हेलो एवरीवन, वी आर बैक। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आप लोगों को जैसे पता है कि स्ट्रेस कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, एडवर्सली मोस्टली, बट समटाइम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए जो कि हमारी रियल कैपेबिलिटीज़ को सामने लाता है। और मे बी आप कह सकते हो कि उसको अनकंफर्टेबल जोन बोलते हैं, कि जहाँ पे हमें वो स्ट्रेस मिलता है, जहाँ पे हम अपने आप को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो जो हमारे आज गेस्ट हैं वो हैं पल्लवी, प्रैक्टिशनर हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उनका जल्दी एक कोर्स आने वाला है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप लोगों को करूँगा। हेलो मैम, Hi, हाउ? I'm good. How are you? आई एम ग्रेट मैम। So thank you so much, Navjot, for having me here. I hope I'm audible. यस मैम, यू आर ऑडिबल एंड इट इज़ माय प्लेजर That's मैम कि आप ज्वाइन कर पाए और ऑडियंस को कुछ बताओगे कैसे हम बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। I'm more than happy to be here, seriously, because stress आजकल इतना ज़्यादा prominent है हम सबकी लाइफ में और हम इतना कम उसके ऊपर बात करते हैं that whenever I get an opportunity to speak about stress and how should we manage it, I'm more than willing to come. So thank you for दैट्स, having me here. मतलब आपके जो ये बात है आपने बताया ना कि आपको बहुत अच्छा लगता है स्ट्रेस के बारे में बताना कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑडियंस को भी हमारे काफ़ी आज मजा आने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारी इंसाइट बताने वाले हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सो बिल्कुल। आई थिंक आप स्मॉल इंट्रोडक्शन अगर आप अपने बारे में बताएं। बिल्कुल 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 टू स्टार्ट विद, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या जिनसे आज से पहले जो मुझे नहीं देखे हैं, आई एम पल्लवी, आई एम अ माइंडसेट कोच एंड आई हेल्प पीपल टू लिव द लाइफ ऑफ मोर abundance, inner joy and mental peace, especially through eradicating their subconscious emotional blockages through my conscious healing techniques. It's an energy transformation technique and few of the NLP modalities. I'm an NLP master practitioner as well. And digitally, I have come very recently thanks to COVID. So I have shifted my modalities, my service modalities from offline space to online space. And यहाँ आने के बाद I realized that actually people need it more. And people may not willing to come up openly to accept what they are going through, but they secretly want to get the insights. They secretly want to get some tips. They secretly want to adapt something new which can, help them leveling up their mental health. So definitely it is very important to maintain a balanced mental state, and this is what I do. And yes, मैं खुद ही promote कर देती हूँ. I'm soon launching my Zero Stress Blueprint course also. It's regarding stress management, a 3 days course which will be starting on 5th of February. My first digital course. So even I was more happy जब तुमने मुझे stress management के बारे में बोला टॉपिक पे बात करने को. मुझे लगा कि I think this is the right platform also to pitch in for my project as well. So that's it. This is all what I do, a little initiative to spread the mental health awareness. And I'm glad that people are coming up and expressing their concerns regarding mental issues. ओके। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप एनएलपी को यूज Hmm. करके स्ट्रेस मैनेजमेंट को करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मींस मेरे को जो जनरली लगा एनएलपी मतलब व्हाट इज दिस, एनएलपी है क्या? NLP is a neuro-linguistic programming. It's like a subconscious mind modality जिसमें हम कोशिश करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे टैप करने की, और जो ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हैं, स्पेशली द चाइल्डहुड ट्रॉमास और द मेमोरीज, बिकॉज यूजुअली हमारी लाइफ में आज जो हमारी जो भी पर्सनालिटी है, इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड वी हैड और द चाइल्डहुड सर्कमस्टांसेस वी हैड. नो, तो वो हमारी पर्सनालिटी शेप करता है. इनफैक्ट एज पर द साइंस ऑल्सो अप टिल 15 years of age, आफ्टर 15 years of age पर्सनालिटी इज फुल्ली डेवलप्ड. फिर उस चेंजेस लाना, कहते हैं ना बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हो. जब वो एक रूप ले लेता है, उसके बाद इट बिकम्स अ फाइट. और यस। आफ्टर 30 जब मिड लाइफ क्राइसिस शुरू होते हैं, आफ्टर 40 years ऑफ एज, उसके बाद आपको समझ आता है कि येस देयर वाज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इनसाइड यू एंड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. सो एनएलपी मदद करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मदद करता है उन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको ओवरकम करने में.
Thank you, DJ. I'm so happy you are here. बहुत तारीफ हो रही है आपकी। तो ये मैं हमारा म्यूचुअल एडमिरेशन है। हम्म। तो रिगार्डिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पहले होता क्या है, मतलब क्यों होता है किसी को स्ट्रेस, व्हाई समवन फील देखो, स्ट्रेस? पहली बात तो ये कि स्ट्रेस कोई नेगेटिव चीज नहीं है। स्ट्रेस इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड। जब भी कोई चीज हमें पसंद नहीं होती या हमें डिस्कम्फर्ट कर रही होती है, जो हमारे कंफर्ट जोन को चैलेंज कर रही होती है, वो जो उसका रिएक्शन हम देते हैं ना, थ्रू आवर बॉडी, आवर एक्सप्रेशंस, आवर माइंड, दैट जनरेट स्ट्रेस। या उसको बोल दो सरल भाषा में कि वो ही स्ट्रेस होता है। बिकॉज वो हमको कुछ चेंज लाने में कंपेल कर रहा है जो हमारे कंफर्ट जोन में नहीं आता। दैट ब्रिंग्स स्ट्रेस, दैट एक्टिवेट्स द हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन इन आवर ब्रेन, कि आप एक फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में हो, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, सो यू हैव टू फाइट बैक टू रेजिस्ट योर कंफर्ट, एंड देन द स्ट्रेस हैपेंस। तो सरल भाषा में कहें तो कभी कभी स्ट्रेस बहुत जरूरी है, बिकॉज इट बूस्ट अप, इट गिव्स अस अ पुश। चाहे एग्जाम से पहले थोड़ी नर्वस होना, नो स्ट्रेस में आना, इट्स गुड बिकॉज इट पुशेस यू टू स्टडी मोर। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी क्वांटिटी का स्ट्रेस हमें जरूरी है हमारी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट जब वो गुड स्ट्रेस, जिसे यू स्ट्रेस भी बोलते हैं, जब वो गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस में बदल जाता है, डिस्ट्रेस में बदल जाता है, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। और फिर वो डिस्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है, जब आपको आपकी बॉडी में भी सिम्टम्स आने लगते हैं, देन दैट्स द टाइम व्हेन यू रियली नीड द मेडिकल अटेंशन। ओके। तो जो जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए, कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेस अच्छा है या कौन सा स्ट्रेस बैड है, क्योंकि ये ना जनरल मैंने एक पर्सन। रील भी बनाया था नवजोत, तो मुझे उसमें भी पता नहीं तुम्ही ने पूछा था या किसने पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि ये गुड स्ट्रेस है और ये बैड स्ट्रेस है। सिंपल है, जब आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होने लगे, जो स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, दैट्स अ गुड स्ट्रेस। मीटिंग इस लाइफ से पहले अगर आप थोड़े नर्वस हो, आप स्ट्रेस्ड में हो कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने क्या नहीं, और आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन इट्स अ गुड स्ट्रेस। बट वो स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि आप लाइव पे आने पे हिचकिचा रहे हो, यू आर फाइंडिंग दी एक्सक्यूजेस कि आज कैसे लाइव रोका जाए, कल आता हूँ और प्रिपेयर करके आऊंगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर। सो दैट इज अ बैड स्ट्रेस, दैट इज अ डिस्ट्रेस। तो बेसिक सरल भाषा में यही है, हम आम आम लोगों में, आम भाषा में हम इसे समझा सकते हैं कि जो भी चीज हमें रोक रही है, और हम उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं करने के, दैट इज अ डिस्ट्रेस, दैट कैन नॉट बी अ गुड स्ट्रेस। और मतलब कुछ, आई होप आई हैव एबल टू give यस you यस some यस। clarification. नहीं तो you can ask me another question. I'll try to explain in a further way. नहीं नहीं, मुझे मतलब काफी अच्छा समझ में आया कि जैसे अगर कोई चीज आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है और उससे अगर आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो वो स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है, बिकॉज अच्छा है। आप एक्सप्लोर कर रहे हो ज्यादा। बट Exactly. Hmm. अगर कोई स्ट्रेस अगर आपको डिग्रेड कर रहा है आपके प्रेजेंट लेवल से, और आपकी Hmm. परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रहा है, मे बी आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर Hmm. मेंटल स्टेट को अगर चैलेंज कर रहा है, तो वो स्ट्रेस अच्छा नहीं है It's a आपके लिए। distress. It's a distress. और हम ही अपने सबसे बड़े जज होते हैं। We know where are we going. हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या हम स्टैग्नेंट हैं अपनी लाइफ में, हम अपनी ग्रोथ जर्नी के हम सबसे बड़े जज हैं, या स्कोर कार्ड हैं, या बेंचमार्क हैं, वॉट एवर यू कैन से। तो किसी और से असेस करने से अच्छा है, इट्स गुड टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन, कि क्या मैं आगे जा रहा हूँ, या ये करने से क्या मुझे नो एक सक्सेस मिल रही है, या मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ, या आई एम गोइंग बैक। So that is the best way actually to counter stress at the first step, to have a eye to eye, front to front, man to man talk कि no, I'm not gonna give up on this. एंड मैम, रीजंस क्या रहते हैं कि किसी को स्ट्रेस होने के, मतलब ओके, सी बहुत से हो सकते हैं, बहुत से। कुछ लोगों को जेनेटिक भी होता है, बिकॉज बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस इज जब आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है दैट आइदर यू आर इन अ फाइट और अ फ्लाइट सिचुएशन, आप एक अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो। तो चाइल्डहुड, योर पेरेंटिंग स्टाइल, दैट इज द प्राइमरी फैक्टर।
अगर इन चीजों को साइड में रख दें, टेक्निकल चीजों को, तो एक आम तरीके से किसी भी चीज से आपको ये थ्रेटनिंग वाली फील आ सकती है. So there can't be, there can be a biological factors, there can be your educational factors, because आपने जो cultural factors कि आपके परिवार में या आपके समाज में ये चीजें अच्छी नहीं होती, so if you do this, तो आपको एक डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है या आपको कोई चैलेंज कर सकता है, तो यू बिकम fearful. When you become fearful, you can be stressed for doing it or not doing it, because that is giving you a puzzle in your brain. ये करना है या नहीं करना है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर वो इफेक्ट कर सकता है. So all the factors which forms a personality, they can be a reason of your stress as well. Educational, biological, societal, environmental, everything. And your ओके. diet also, your lifestyle, that's most important. कभी कभी हेल्दी डाइट बहुत जरूर, कभी कभी क्या, हेल्दी डाइट तो हमेशा जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर modern lifestyle where you do not take care of your body and your mind well also hampers your balances, your mind and body balance, और उससे भी स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है. ओके मैम, तो जैसे स्ट्रेस का हमने बता करा, तो हम्म. स्ट्रेस किस तरीके से मतलब हमारी परफॉर्मेंस या फिर लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, या फिर नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में? जैसे मैंने अभी बताया, से फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे काम करते हैं, जैसे अभी लाइफ का तो हो गया, कोई नया एग्जाम्पल लेती हूँ. से फॉर इंस्टेंस कि मुझे किसी पार्टी में जाना है, या मुझे किसी इन्फ्लुएंसर कोचेस से मिलना है, फॉर इंस्टेंस कोई भी बड़े नाम ले लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रेस्ड बिकॉज मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ या यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ, एंड आई एम नर्वस कि मैं इतना सक्षम हूँ या नहीं कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी. मे बी दे विल जज मी ऑन माई नॉलेज, मे बी दे विल जज मी ऑन माई अपियरेंस, maybe they will judge me on how I'm sharing my information, whatever. So that is giving me a stress. अब इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं. एक, या तो मैं ओवर प्रिपेयर्ड होके जाऊंगी कि अपने आप, चाहे वो मेरे अपियरेंस हो, मेकअप हो, नॉलेज हो, एसेसरीज क्या कैरी कर रही हूँ ना, छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान दूंगी, दैट आई हैव टू लुक पिक्चर परफेक्ट बिफोर देम. क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसकी 10,000 बार रिहर्सल करूंगी. या सेकंड ऑप्शन होगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आई विल बी अंडर प्रिपेयर्ड एंड आई विल बी हेल नर्वस बिफोर देम, और आई गिव एक्सक्यूजेस. सिंपल, या तो ए होगा या बी होगा, बीच में उसका कोई होता ही नहीं है. सी हो सकता है ऑफ कोर्स इफ आई रिफ्यूज टू गो, मैं मना ही कर दूं, बट दैट विल आल्सो कम अंडर बी, because that is because of the distress I am having. I am so stressed, I am so nervous. और स्ट्रेस का बहुत बार कारण आपका लो सेल्फ एस्टीम भी होता है, लो सेल्फ वर्थ भी होता है. इफ आई फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस लाइफ बीइंग विद यू, कि आप मुझसे शायद ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो कि जो मुझे नहीं आता हो, एंड हाउ विल आई से दैट आई एम सो सॉरी नवजोत, आई डू नॉट नो, और मैं कल बताऊंगी आपको, which is very natural. Every human capacity is limited. So, but you have that faked self-worth कि आपको हमेशा आंसर पता होना चाहिए, because you are a mindset coach. No, you are living in a false self-esteem. तो अगर वो रहेगा तो obviously I will say no, and that will give me more stress instead of giving me a boost to perform before you. I hope समझ आया तुम्हारे एक्सप्रेशन मुझे. या तो तुम ओवर पावर्ड हो गए हो नॉलेज से, या तुमको समझ नहीं आया. टेल मी. नहीं, मेरे को समझ में आ गया, आपने जैसे बताया पूरा कि स्ट्रेस कैसे आपको हैंडल करना थैंक चाहिए. यू अमित जी. यस, एक्चुअली क्या होता है ना, स्ट्रेस के, अगर आप मेरे साइकोलॉजिकल लेवल में मैं बताऊं, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, जो आप रीजंस पूछ रहे थे, योर बैड एक्सपीरियंसेस बिफोर, एंड ये सब रीजंस हो सकते हैं टू गिव यू मोर स्ट्रेस एंड टू अंडर परफॉर्म, टू अंडर परफॉर्म. बाकी देर इज नथिंग जो आपको रोक सकता है इफ यू आर कॉन्फिडेंट. स्ट्रेस इज फाइन, यू कैन मैनेज स्ट्रेस, but stress is only a symptom. We have to understand stress is not a main problem. Stress वो symptom है जो मैं बता रहा है कि हमारे mind में deeply कुछ और गड़बड़ चल रही है, which we have to work upon. Be it our
Negative self-talks, be it our pessimistic approach, be it our procrastination, be it our low self-esteem, low self-confidence, negative people around us, or whatever, n number of reasons. But stress is a symptom of a deep-rooted problem. डीजे सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक्स. ये डीजे मुझसे यही क्वेश्चन हर उसमें पूछता है. आई थिंक ही इज चेकिंग ऑन मी. अच्छा, लास्ट टाइम तो तुमने कुछ और बताया था मुझे. हर बार चेंज कर देती हो. यस, आई थिंक मैं नवजोत को भी बोलूंगी, नवजोत यू मस्ट ट्राई माई कोर्स. Okay, so coming back to DJ, what was the question? How to avoid negative self-talk? सेल्फ टॉक. देखो, वेरी ऑब्वियस, अगर आपको खुद ही पता है कि आप एक नेगेटिव जोन में हो, तो आपको नेगेटिव जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. यू हैव टू बर्स्ट दैट बबल इन योर ब्रेन. उसके लिए यू हैव टू मेक एक्चुअली पिंच टू दैट बबल. उसको फोड़ना पड़ेगा. तो यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. whosoever he is. I know DJ ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं. एक ही हाँ, मुझे पता है आपको एक ही क्वेश्चन आता है, मुझे चेक कर रहे हो. So that's very important to take the first step. For a novice person, जो शायद बहुत यंग है या स्ट्रगल कर रहे हैं for that negative self talks, उनके लिए it's important to be distracted first. अगर आप एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में हो, खाली बैठे हो, आपके दिमाग में सोने से पहले या सोते समय आप उन्हीं चीजों को रिवाइंड कर रहे हो, सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू अनवाइंड और रिवाइंड का उल्टा क्या होगा? whatever, unwind your negative self patterns. Talk about the different topics which interest you. Find the new people which do not talk about the same negative talks or negative things which is going in their lives. No, improve your inner circle. Go to the nature's walk. Distraction is very, very important as a first step. Negative self-talk को रोकने के लिए. Once आपने डिस्ट्रैक्शन किया, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन इज टेम्पररी, वो आपको शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्ट करता है. बट इफ यू कीप ऑन डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ शॉर्ट इंटरवल, इट हेल्प्स यू विद अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सो फॉर ऑल दोज हु आर वेरी नर्वस और वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव सेल्फ टॉक, start with the distractions to at least come to the neutral self-talk zone. उसके बाद we can elevate it to the positive. Nothing can be done or happened in one day. You have to continuously, be progressive. I hope I have answered well, DJ. He was saying उनको ये क्वेश्चन आता है. आंसर बहुत सारे आते हैं. आंसर उन्हें बहुत आते हैं. That's तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें उन चीजों के लिए फर्स्ट कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पे हम उन चीजों के बारे में ना सोचें या फिर खुद से वो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स करना बंद करें. तो उसके लिए हम कोई स्ट्रेस के जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक के कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं या द ट्रिगर्स होते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं. तो आपको उन सबसे पहले उन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है. मे बी सम पीपल अराउंड यू आर वेरी नेगेटिव, जो घुमा फिरा के वहीं पर ही आ जाते हैं जो आपका पेन पॉइंट है. No, it happens in every family, every social circle. Find out those people and try to maintain healthy boundary. That is the very first step. उसके बाद you can progress through different activities, whatever you feel like doing it, getting involved in that. Positive affirmation is one beautiful exercise to follow. But positive affirmation तब काम करती है जब at least आप neutral self talk state में हो. Negative self talk state में positive affirmations cannot work because it's contradictory. Okay. Visualization techniques भी हेल्प करती हैं काफी. बट वही है, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ योगा that can only help you if you are stable in your mind. No, if you're focusing. आप जब योगा भी करते हो, that deep breathing in and out and with the exercise, with the flow, that only helps you. Of course body में changes आते हैं because आप exercise कर रहे हो, but आपका soul connection तब होता है when you are present there. So being in the present moment is a key for any kind of meditations or deep breathing exercises, visualization techniques. Negative self talk का सबसे बड़ा माइनस ये होता है कि it doesn't let you in the present moment. वो आपके पास्ट में ही आपको घुमाती रहती है.
और उसी से ही जो अगर आप प्रेजेंट में रहना भी चाहो तो वो उस पास्ट को जोड़ लेती है उससे। कुछ भी हुआ होगा वो उससे रिलेट कर लेगी, चाहे कहीं कोई सिर पैर नहीं होगा, बट वो डर आ जाएगा कि हो सकता है ऐसा हो जाए। So it's very important first to come to the neutral state and then start forward. डीजे सर ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वी आर स्ट्रेस्ड। आई थिंक दो क्वेश्चंस आए हैं, अमित जी ने भी पूछा, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ जेडएसपी हेल्प्स। जेडएसपी बहुत अच्छे से हेल्प करती है फॉर ओवरकमिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, बिकॉज नेगेटिव सेल्फ टॉक इज वन ऑफ द स्ट्रेसर्स फॉर अ स्ट्रेस, और ये कोर्स एक्सक्लूसिवली स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, स्ट्रेस बर्स्टिंग का है। सो इट विल हेल्प यू फ्रॉम द स्क्रैच टू गेट टू दैट मेन कॉज और मेन रूट ऑफ योर स्ट्रेस जो नेगेटिव सेल्फ टॉक जनरेट कर रहा है आपके दिमाग में। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गो बैक टू दैट मेमोरी, इरेडिकेट दैट मेमोरी, subconsciously reprogram your memory, and then come back to the present and plan the future. That's it. And how about DJ? DJ ने पूछा how to identify that we are stressed, my friends. Thank you, DJ. How do we know we are stressed? Your body will tell you, your mind will tell you, your heart will tell you, your work results will tell you if you are stressed or not. सिंपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नवजोत को बोला था कि वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्व्स, वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर परफॉर्मेंस, एंड वी आर द बेस्ट जज ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग। हमसे अच्छा हमको कोई भी नहीं जानता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक फॉल्स प्राइड में जी रहे हैं तो अलग बात होता है, बट इफ यू आर जेन्युइनली कनेक्टेड विद योरसेल्फ, यू नो दैट if you are stressed, you are performing under stress, or if you are confident, if you are happy from within or no. Great example. So, ma'am, how can we avoid stresses? कैसे अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेसेस को, या नहीं कर फिर सकते, नहीं कर सकते। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस ही नहीं होंगे। What is stress? I have told you, stress is that feeling, that reaction of your emotion when they know that there is something new coming in your life. तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आपको कुछ नया भी नहीं चाहिए फिर अपनी लाइफ में। आप जहां हो, आप स्टेगनेंट रहना चाहते हो, यू आर हैप्पी इन योर कंफर्ट जोन। आपको सुबह उठना है, सेम ऑफिस जाना है, अपने आप तैयार करना है, सेम ब्रेकफास्ट करना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, सो जाना है, या कहीं घूमने जाना है, वट एवर। स्ट्रेस होना इज अ साइन, इज अ गुड साइन। स्ट्रेस इज नॉट आवर एनिमी, स्ट्रेस इज अ फ्रेंड। वो हमें ये बता रहा है कि देर इज समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ। अब ये हम पर है कि हम उस न्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। सो अगेन इट गोज बैक टू योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कि आप कुछ नए चेंज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। उसे एक थ्रेटन देख रहे हो आपके कंफर्ट जोन के लिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स गोना बी अ न्यू लर्निंग फॉर यू, सो लेट मी ट्राई इट। सो ये मैं सबको बोलती हूँ जो भी मुझसे बात करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। You cannot run away from the stress, as like you cannot run away from your life. जब तक आप इस लाइफ में हो, जब तक आपको लगता है that you want to live your life in this physical world, stress is a friend of yours. Make it your friend. Then you will have infinite potential possibilities of the potential you are having, because then you are no happy and you're eager to explore yourself. चाहे वो छोटी सी चीज हो, ब्रेकफास्ट का मेन्यू चेंज करने से लेकर कोई बड़ी मीटिंग को प्रिपेयर करने तक का हो, कुछ भी। बट स्ट्रेस इज अ गुड थिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गुड स्ट्रेस इज ऑलवेज 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 बेनिफिशियल फॉर अस। सो जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस इज अवर बेस्ट फ्रेंड, तो यस, स्ट्रेस को कैसे अपने वी बेस्ट फ्रेंड शुड बना मेक सकते इट आवर बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली ऐसे बोलना चाहिए, हम बनाते नहीं है वो अलग बात है। हैं? हाउ वी कैन मेक इट अवर बेस्ट फ्रेंड, स्ट्रेस को एक्सप्लोर करें, इस बाय चीज को बाय डूइंग लिटिल लिटिल चेंजेस। सी, अगर मैं टेक्निकल बोलूंगी कि अपना रीप्रोग्राम करो, माइंड फ्रेम करो एंड ऑल दैट, वो शायद सब लोगों को नहीं समझ आएगा। यू नीड अ गाइड, अ मेंटोर विद यू। बट अगर नॉर्मल तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो व्हेन यू आर ओपन टू रिसीव, ओके, हम लोग अक्सर रेजिस्ट करते हैं चीजों को, क्योंकि वो हमें चैलेंज करती हैं, चैलेंज करती हैं हमारे प्राइड को, चैलेंज करती है हमारी सेल्फ एस्टीम को, चैलेंज करती है मे बी उस कंफर्ट एरिया में जिसमें हम ऑलरेडी हैं।
क्योंकि हम हिलना नहीं चाहते हैं बेसिकली, वॉट एवर दी थिंग्स आर, चाहे वो फिजिकल लव, फिजिकल वर्ल्ड में हो या इमोशनल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, जो हमारे बिलीफ पैटर्न्स हैं दे आर सो सो रिजिड in ourselves that we do not want to change. जो हमने सोचा वो सही है. And when somebody comes up and says that why don't you try this? You know, it may give you more benefits. But you are adamant. Why? Because this is your own belief patterns which are running in your mind. So obviously because आपकी performance increase नहीं हो रही है, you know. तो stress तो आ रहा है. But you are adamant to hold it back. So it is giving you more stress. तो हाउ कैन वी मेक स्ट्रेस अ बेस्ट फ्रेंड टू अस, बिकॉज स्ट्रेस को अगर आप एनिमी की तरह पेश करोगे तो वो भी आपको एनिमी की तरह ट्रीट करेगा. अगर बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन हाई होता है, लॉट ऑफ फिजिकल डिजीजेस डू ऑल्सो कम इन. माइल्ड हेडेक से लेकर हाई बीपी या हार्ट इश्यूज तक भी आते हैं because of only and exclusively stress. So we cannot take stress for light, that's for sure. But उसे best friend बनाने के लिए the very first key ingredient is that you must be open to receive, open for a change. अब कभी कभी ऐसा होता है कि yes we have our certain blockages and we do not want to accept that change. Say for instance अगर एक लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर. ओके, शी न्यू पहले कि दैट्स गोना बी अ डिफरेंट कल्चर, शायद मुझे वैसा मेरी फैमिली नहीं होगी जिस पर या नो माहौल नहीं होगा जिस पर माहौल में मैं अभी पली बड़ी हूँ. There can be two chances. One, the lady is completely docile and she is accepted the way the no ladke wala family treats her and she is gelled up. The other one will resist. वो ये बोलती है कि मुझे तो अपने घर में मैं 9 बजे ही उठती थी तो मैं यहाँ 6 बजे क्यों उठूंगी. She is resisting. Then if she is resisting, the other people are also resisting for the change क्योंकि वो तो 6 बजे सारे उठते हैं. They expect the other girl also to get up at 6. दोनों तरफ स्ट्रेस बढ़ रहा है, दोनों तरफ स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो द माहौल इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेस्ड, राइट. देन यू आर गेटिंग मोर क्लैशेस, मोर आर्ग्यूमेंट्स, लॉस ऑफ योर इनर पीस, एंड व्हाट इज हैपनिंग, यू आर मल्टीप्लाइंग दी स्ट्रेस. And when you are multiplying the stress, more of the physical diseases do come in. And you say that no, you don't have your inner peace. You are not having your inner peace because you are not budging from your stand. You are not willing to look outside your space. So that is the first thing. I hope आपको अगर हम समझ आया ना नवजोत. मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया. बिकॉज आपके एक्सप्रेशंस इतने न्यूट्रल आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा मुझे डाउट हो रहा जा रहा है अपने पे. अरे मैं बता नहीं भी रही हूँ सही से या नहीं. नहीं नहीं, मुझे समझ जस्ट में आ किडिंग. वो अगर हम डाउन साइड देखें स्ट्रेस के, अगर मतलब अगर आपका स्ट्रेस और सीवियर हो जाता है तो देन वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है. बहुत बहुत बुरी तरीके से कर सकता है. जैसे मैंने अभी बोला, अगर कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है, कॉर्टिसोल वर्क्स क्यों, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में जब वो एक्टिवेट होता है हार्मोन, वो हमें लड़ने की क्षमता देता है. वो लड़ने की क्षमता देता है तो वो हमारी सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे बॉडी पार्ट्स का वो रोक देता है. सिर्फ हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन डबल ट्रिपल कर देता है, सो दैट वी आर मोर एक्टिव टू थिंक मोर, हमें कैसे इस स्ट्रेस से फाइट करना एंड ऑल दैट थिंग. तो क्या होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है. ऑब्वियसली इंसुलिन, हमारा शुगर लेवल इंसुलिन गॉट ड्रॉप्ड, हमारा बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है. ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है तो हमारे हार्ट बीट फ्लक्चुएशंस होने लग जाती हैं. माइनर टू एक्यूट हेडेक्स, डेंटल इश्यूज, मसल टेंशन, all kind or any kind of pain, yes, high BP of course, any kind of disease which you can think of. इनफैक्ट साइंस ने भी ये प्रूव किया है. इनफैक्ट एक रिसर्च आया था, आई थिंक 10-12 साल पुरानी रिसर्च है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट, बट उसका रिजल्ट था दैट 95% हर बीमारी का जड़ या एक रूट कॉज स्ट्रेस या कोई इमोशनल ट्रिगर होता है. साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स, यस एब्सोल्युटली, जो मैंने अभी जिक्र किया, ये सब
सो 95% अगर स्ट्रेस रोल प्ले कर रहा है आपकी किसी बीमारी में, चाहे वो कितनी भी सीवियर हो, दैट मीन्स इट इज ट्रबलिंग यू एंड इट कैन गिव यू इवन मोर सीवियर रिजल्ट्स और दी रिपरकशंस बोलना चाहिए यहाँ पे। ओके मैम, तो अगर सपोज कोई, आई थिंक डिप्रेशन इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। नहीं, डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट मेडिकल डिजीज, इज अ क्रॉनिक मेडिकल डिजीज, और स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, आपके बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, हेरिडिटरी रीजंस हो सकते हैं, सीवियर ट्रॉमा हो सकता है पुराना कोई। डिप्रेशन इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट, बट yes, stress can make it more worse, there is no doubt. ओके, सो मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक जगह, तो उसमें था कि जो करंट टाइम है इसमें क्या है कि हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो जाती है। हम्म। सपोज कि ट्रम्प अभी जीत गया, वहां ये हो गया, हम्म। वहां बम फट, हम्म। बट इन सब चीजों से भी समहाउ स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि हम्म। हमारा ब्रेन उतनी इंफॉर्मेशन को एक साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली, इस पर मैं एक बात बताती हूँ। यूजुअली जब मेरे एक क्लाइंट के साथ मेरा बात हो रहा था, एंड अगेन ही वाज वेरी स्ट्रेस्ड, और एंजाइटी अटैक्स आते थे उनको किसी भी नई चीज से। तो मैंने उनको सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि आप प्लीज अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड न्यूज देखना बंद करो। Very first thing, for the next 7 days, you're not going to watch any news about anything what's happening around the world, and neither you will be on any of the social media networks. क्योंकि आजकल हर जगह सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड इट्स ऑल इन योर माइंड और इन योर ब्रेन, आप क्या रिसीव करना चाहते हो। एंड बट जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो या एक एंक्शियस स्टेट में होते हो, तो यू रिसीव मोर ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। आप आपका ध्यान, आपका मेमोरी रिटेंशन उन चीजों पर ज्यादा होता है। इवन द साइंस हैज ऑल्सो प्रूवन कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चीज या एक्सपीरियंस को एक दिन में भुलाने के लिए, फॉर अ सेम डे यू नीड 5 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, तभी आप उसको एक चीज को भूलते हो। वरना अगर एक दो कुछ दिन में अच्छा हुआ है, यू विल नॉट रिमेम्बर इट, यू विल ओनली रिमेम्बर दैट 2 seconds ऑफ डिले और नेगेटिव थिंग विच हैज हैपेंड टू यू। That's how our brain programming is by default. By default. ये सबका है। कुछ लोग ट्रेन कर लेते हैं अपने आप को टू रिड्यूस इट टू 1:1, बट है, दैट इज देयर। बट जनरल लोगों में 1:5 का रेशो रहता ही रहता है। कमिंग बैक टू मुझे योर पॉइंट, दैट जब इतनी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस कैसे करे, मत करो, जस्ट स्विच इट ऑफ। सीरियसली, इट इज द ओनली सॉल्यूशन। बिकॉज जब आप खुद ही इतने सोचो, आप इतने वल्नरेबल स्टेट में हो कि, ये जैसे सोच लो कि अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, तो क्या आप ठंडे पानी में नहाना चाहोगे, या आप आइसक्रीम खाना चाहोगे, या आप बर्फ में कूदना चाहोगे? नहीं कूदना चाहोगे ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वल्नरेबल। आपको ऑलरेडी सर्दी जुकाम है, आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, तो आप नहीं करना चाहोगे। सिमिलरली, अगर आप किसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, किसी एंक्शियस सिचुएशन में हो, तो उन चीजों से दूर रहो जो आपको एक ट्रिगर का काम कर रहे हैं। आई रिमेम्बर व्हेन दिस कोविड थिंग हैड हैपेंड, थैंकफुली वी वर एट दैट प्लेस जहां कोविड इतना नहीं था, बट न्यूज में इतना ज्यादा था, इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतने लोग पहुंच गए हैं। एंड व्हेन इट हिट मुंबई, जब कोविड मुंबई में आया, और मुंबई में आने के बाद आई सीरियसली गॉट माई फर्स्ट पैनिक अटैक्स कि अगर मुंबई में फैल गया है, तो अब तो सब जगह फैल जाएगा। दिल्ली में भी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डेथ। रोज सुबह उठ के हमें क्या करना होता था, हम भगवान का नाम बाद में ले रहे होते थे, हम टीवी चैनल खोल के बैठ रहे होते थे, अच्छा आज कितनों की डेथ हुई है। So that had really given me a toll on my head, and actually made me think कि where am I going to? Am I attracting the bad news only? क्योंकि आप जब सुबह ही बैड न्यूज से शुरू कर रहे हो, आपका पूरा दिन भर वैसे ही जाएगा, आप सोचते रहोगे, आप लोगों से भी मिलोगे, तो व्हाट इज द हॉट टॉपिक? कोविड इज द हॉट टॉपिक। सो यू हैव टू रिफ्रेन। तो उसके बाद से आई थिंक फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, 6-7 महीने, जब तक ये न्यूट्रल स्टेट में नहीं आया और हम लोग यूज टू नहीं हो गए कोविड के, हम कोविड न्यूज देखते ही नहीं थे। इट वॉज स्ट्रिक्टली बैंड कि कितनी परसेंटेज बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, हमें वी डोंट केयर। हमें पता है कि हमें अपने साथ कैसे रहना है, हमें अपने प्रिकॉशंस कैसे लेनी है, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, वी आर नॉट गोना टेली द टोल्स, लेट इट बी।
So that's with my own personal experience. If you are volatile with something, just stop being close to it. जैसे आपने कहा कि मतलब मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ अवर थॉट्स डिक्टेट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। अगर हमारे थॉट्स Absolutely. पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ भी पॉजिटिव रहेगी, बट उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो, अगर नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, तो थॉट इज समथिंग जो मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपको एक थॉट आया उसके बाद कोई दूसरा थॉट आता है, एंड देन सीरीज ऑफ थॉट्स चलता रहता है। तो बेटर True. थिंग कि नेगेटिव थॉट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वहीं पे खत्म, न्यूट्रलाइज करो True. एंड देन True. स्टार्ट डूइंग। It's difficult for people who are really going through some serious issues in their life और एक चैलेंजिंग फेज के साथ गुजर रहे होते हैं। आई कंप्लीटली अग्री विद देम। अगर कोई अभी यहाँ डिनाई करे कि इट्स नॉट दैट पॉसिबल, इट इज ऑफ कोर्स, इट इज डिफिकल्ट, बट इट्स ओनली विद इन आवर कंट्रोल। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए इंस्टेड द अदरवाइज। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई कंप्लीटली अग्री। वंस अगेन मैं बोलूंगी, जो लोग एक चैलेंजिंग फेज दौर से गुजर रहे होते हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो या रिलेशनशिप क्राइसिस हो, इमोशनल क्राइसिस हो, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। बट दैट्स हाउ द लाइफ इज। ये चैलेंजेस आती हैं हमारी लाइफ में इसलिए हैं शायद टू टेस्ट अस कि हम वाकई जो बोल रहे हैं वो हम उसको फॉलो करते हैं सीरियसली या नहीं। So that hope should be there. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगा, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में जिन चीजों ने मतलब मुझे स्ट्रेस लेवल को नीचे करने में काफी मदद करी, उनमें जैसे कुछ चीजें जैसे कि नेचर के बीच में जाना, एक्सरसाइज वगैरह करना या योगा करना, मेडिटेशन करना। सो Nature is the best therapy. Best therapy. मैं आज भी, मैं बचपन से करती थी वैसे। मैं अपनी जर्नल राइटिंग में भी, जर्नल जो मैं पिक्चर्स बनाती हूँ उसमें भी मैंने अपने आप को एक छोटा सा बच्चा जो तारों को देख रहा है वो बनाया हुआ है। दैट्स माय फेवरेट थिंग। मैं आज भी जब भी थोड़ा डिप्रेस्ड होती हूँ, डाउटफुल होती हूँ, आई गो आउट, आई लुक अप द स्काई एंड आई टॉक टू देम। आई डोंट टॉक टू एनी अदर पर्सन बिकॉज मुझे नहीं पता उसका माइंडसेट कैसा है। नो, वो मेरी थॉट को मल्टीप्लाई कर देगा या उसको ना जबरदस्ती खत्म कर देगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेट्स ओके, नहीं समझ पाएगा। आई डोंट नो। सो आई टॉक टू द पर्सन, टू द यूनिवर्स, जो हु इज द क्रिएटर, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू सो मच ऑफ एनर्जी that you forget those sufferings for that moment, those confusions for that moment। चाहे वो क्लाउड फॉर्म में हो, मैं दिन में भी बात करती हूँ एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील। आप ट्राई करना कभी दिन में। आप तो, आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ, आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू नेचर, कहीं पर आप हो ऐसे। यू लुक अप टू द स्काई एंड आस्क एनी क्वेश्चन जिसमें आप ट्रबल्ड हो, ठीक है, एंड देन क्लोज योर आईज एंड देन जस्ट टेक अ स्मॉल ट्वेल और ओपन योर आईज। यू विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। बस आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, but you will get some solace, some hints, no, something which can actually help you to look forward. Similarly for the stars. Similarly for the stars. Stars of course don't make the shapes, but they give you some hints. उनका ब्लिंक करना उसी मोमेंट पे आपको एक सोलेस देता है कि अच्छा, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, चलो लेट्स डू इट, ट्राई दिस। सो मैंने एक बुक पढ़ी, जैसे आपने ही पढ़ी होगी शायद से, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक एनएलपी सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। तो जैसे उसमें बोलते हैं कि प्रेयर करना, या फिर आई थिंक प्रेयर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस। अफर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिलीव करना चाहिए कि आप जो चीज कर रहे हो, या फिर अफर्मेशंस आई थिंक बेस्ट तब काम करती है जब हम उन चीजों को फील करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई हैव सेड अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप नेगेटिव सेल्फ स्टेट में हो, नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए यू लिटरली हैव टू फील वन एवरी सिंगल वर्ड व्हिच यू आर सेइंग, सो इट्स इंपॉर्टेंट। एंड देन ओनली वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, एंड देन आपका जो रिएक्शन होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो चेंज होती है। बिल्कुल। एंड एक चीज जो बहुत फेमस है आजकल, आपने भी सुना होगा कि डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, तो डिजिटल इस चीज के लिए आपका मतलब क्या है? व्हाट आर योर व्यू ऑन दिस? डिजिटल डिटॉक्स रिफर्स टू द सेम थिंग जो भी हमने बात किया, कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म्ड योर माइंड। जब आप बहुत देर तक डिजिटल वर्ल्ड पर हो, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, इवन इन आवर प्रोफाइल्स एनीबडी कैन एक्सेस, anybody can follow us, unfollow us, can DM us, can troll us, can appreciate us, whatever they want to do they can do. So of course that is giving us a toll on our mind.
on our mental health, and it's creating a lot of space in our mind, परफॉर्मेंस के तौर पर, क्रिएटिविटी के तौर पर, क्योंकि आपको डिलीवरिंग करना है, आपको अच्छे से अच्छा नो कंटेंट सामने रखना है. So that is definitely giving you a stress ahead. Digital detox is one form of actually detoxifying all these things which is going in your mind. एक हफ्ता डिटॉक्स करते हो. डिटॉक्स का ट्रू मतलब है that is also not going in your mind. Okay, just not being on social media but preparing the content back end is not a digital detox. क्योंकि आप अपना टाइम तो वहां डिवोट कर ही रहे हो ना, आप It अपनी should be not एनर्जी डिवोट करो. एग्जैक्टली, डिटॉक्स मीन्स दैट इट्स अ कंप्लीट डिटॉक्स. आप उस बार अगर आप फूड डिटॉक्स करते हो, जब आप डाइट डिटॉक्स करते हो, यू कर्व ऑन योर जंक्स ना. आपको जंक नहीं खाना है, आप मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा अगले 7 दिनों तक, तो आप नहीं खाओगे. उसकी कोई छोटी फॉर्म या कोई बड़ी फॉर्म में तो नहीं रखोगे कि अच्छा थोड़ा सा खा लेता हूँ, दिस विल नॉट नो क्या हैम्पर माय बॉडी स्टैट, ये खा लेता हूँ, डिजिटल डिटॉक्स इज इंटैक्ट. ऐसा नहीं, ओ फिजिकल डिटॉक्स इज इंटैक्ट, ऐसा नहीं है. Similarly, for digital detox, you have to completely detox yourself, connecting all sort of physical and mental connects. Then it actually works. It really works for all those people who who takes this digital media very seriously. That's important. नहीं, आजकल जो भी लोग हैं वो तो सीरियसली, बहुत सारे लोग लेते हैं सीरियसली. एंड बट समहाउ जो हमारी लाइफ है वो समहाउ सोशल मीडिया से गवर्न करती है, तो डिटॉक्स कंप्लीटली करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट रेगुलर अमाउंट में आपको कुछ कुछ टाइम के बाद करना चाहिए, सो दैट आपका मेंटल हेल्थ मेंटेन. आई बेग टू डिफर. पता है, जब हम अपना अपनी वर्थ अपने सोशल प्रेजेंस से नापने लग जाते हैं ना, दैट मीन्स वी आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ मेंटल एलिमेंट्स. Because now we are putting ourselves on stake, our worth on stake, by approving, by letting other people approve us. मैं आज जो कंटेंट बना रही हूँ, या आज हमें लाइव में शायद अभी एक ही बंदा लाइव है हमारे साथ, दैट डजंट मीन वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू द पीपल. पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द वैल्यू, दैट्स देयर प्रॉब्लम. That we have to understand. No, that is the reverse mindset, the reverse psychology which we should opt. But हम अभी क्या करते हैं, हमको जो भी चीज चाहिए, हमें उसके पीछे एप्रिसिएशन चाहिए लोगों का. हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे स्टोरीज शेयर करें, हमारे कंटेंट शेयर करें, एंड देन वी फील कि हमने अच्छा कंटेंट बनाया. ऑफ कोर्स विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बिकॉज लोग अगर अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे जिनके लिए आप बना रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट. बट वही बात आती है, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, वेयर टू ड्रॉ दैट थिन लाइन कि आपकी मेंटल स्टेट पर फर्क नहीं पड़ रहा है. I'm so sorry. Actually, my son wants me to be here, so I've come up from there. So I'll go back to my seat. I hope I'm quite visible, no? Yes, yes, ma'am, you are visible. Yeah. So I think we should conclude, but उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि जो आपका जो सेशन है उसके बारे में आप अगर ब्रीफ में बता पाओगे क्या क्या चीजें डिलीवरीज. बिल्कुल. Thank you so much for giving me this moment again. ये कोर्स है जीरो स्ट्रेस ब्लूप्रिंट, which will be starting on 5th of February. Second session actually. First session मैंने offline रखा था because I have a lot of my offline clients here, and my first digital session has been starting on 5th of February. 3 दिन का कोर्स है, 5th, 6th and 7th, Friday, Saturday, Sunday, जिसमें हर दिन I'm offering one video and lots of activities to be done by the person who is struggling from the stress, who is having one or other issue, चाहे उसके relationship issue हो, चाहे उनके money financial issues हो, चाहे some trauma issues हो, कोई भी stress concerned issue हो, any person who accepts that he is going through this stress can enroll for this course. It's for 699. The actual price is quite high, but for this digital platform I've kept it for 700. And this 3 days course with 3 bonuses also which I'm offering, जिसमें मैं अपना एक clarity session दे रही हूँ. 1-to-1 they can approach and then we can dig deep कि what exactly is troubling them, other than those techniques जो मैं इन जनरल फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में सबको बता रही हूँ, विद दी पीडीएफ्स एंड एवरी सेशंस इंक्लूडेड इन दैट, जो भी डिलीवरेबल्स जरूरत हैं उस सेशन के लिए.
एंड वन इम्पॉर्टेंट कॉन्शियस हीलिंग सेशन जो मेरी यूएसपी है, जिसमें हम एनर्जी के थ्रू सबकॉन्शियसली इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, यू हैव सम स्ट्रेस रिगार्डिंग योर चाइल्डहुड मेमोरी जो शायद तुमको याद भी नहीं होगी, बट यू गेट स्ट्रेस ट्रिगर्स अननोइंगली, अनकॉन्शियसली. जब भी ऐसी कोई रिलेटेड सिचुएशन आती है, यू गेट स्ट्रेस्ड or you get angry or you get any kind of emotion आता है. So we can, through the energy, I can tap on your subconscious mind, find out what is that memory which is holding you back, and we can release it together. And that really gives an instantly benefits to the people. So that is also free in this session. And one ebook of positive affirmations I'm also delivering, I'm also offering to my people here, to have it daily, to practice them daily, and to see the changes in their life. So this is all about Zero Stress Blueprint. इसका link open है, registration link open हो चुका है, and I hope people do accept that they are going through some or other things, and it's a time to work on themselves. यस मैम, श्योरली. जैसे आपने बताया बहुत सारे डिलीवरेबल्स हैं आपके, जीरो स्ट्रेस ब्लूप्रिंट. I really want people to actually work on themselves. That's very important. It's an action-oriented program. It's a program which actually lets you work on yourself. It's not about me talking and talking and talking. No, I don't believe in that. Even जब मैं personal sessions करती हूँ, उसमें भी it's not about me talking and the other person is just noting it down. मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि लोग एक्टिव हों, लोग एक्शंस लें, बिकॉज आप अगर नहीं लोगे ना एक्शन, आप मतलब the person, कुछ होगा नहीं. That will be short term. So it's very important to work on yourself to take the first action. वो ही कोशिश किया है ये 3 दिन के प्रोग्राम में प्लान करने का. 10 minutes videos every day you will be getting, and a lot of activities to be done, and the assessment by me every day. So I will be in touch for all the 3 days with them, and with the live webinar on the last day, जहां हम मिलकर assess करेंगे अपना experience and all the things. Because I have involved here the stress evaluation scientific tool also, जहां आप रेट कर सकते हो कि आप किस लेवल ऑफ स्ट्रेस पर हो, और आपको अभी कितने सीरियसली स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करनी पड़ेंगी टू वर्क ऑन योर सेल्फ. सो बहुत बहुत ध्यान से और बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके मैंने ये कोर्स क्रिएट किया है, सो दैट पीपल रियली शुड गेट बेनिफिटेड नो आफ्टर इट. ऐसा नहीं हो कि बस बना दिया, छोड़ दिया, दे दिया. लेट पीपल हैंडल. एंड पहला लॉन्च हो चुका था, लोगों ने लिए, एंड आई रियली गॉट सम ग्रेट फीडबैक्स. सो आई एम रियली होपफुल कि ये जब मैं डिजिटल अब मैं ला रही हूँ तो पीपल विल अप्रिशिएट इट टू, एंड दिस दे विल बी बेनिफिटेड. श्योरली मैम. बहुत Thank you, create your powerful image. Thank you. Thank you, एंड आई Shruti. Thank you. आई थिंक जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस, लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पहले. Exactly. जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू विल बी नॉट एबल टू चेंज. आपको पता नहीं चलेगा इंप्रूवमेंट करना कहाँ पे है. मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ इससे, जो मैं कॉन्शियस हीलिंग करती हूँ उसमें आई कैन टैप ऑन योर एनर्जी लेवल. तो मुझे पता है कि दिस हैज हैपेंड, और सामने सामने लोग रिफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं था. अरे मैं बोलूं दैट कैन नॉट बी पॉसिबल अनलेस देन यू ग्रिल, बिकॉज दे आर अशेम्ड टू एक्सेप्ट दैट सच थिंग हैज हैपेंड विद देम बिफोर. क्योंकि ऑफ कोर्स एक रैपो बिल्डिंग होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एंड दैट स्टिग्मा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था वो शेयर कर दूं मैं. तो पीपल एक्चुअली डोंट एक्सेप्ट इट कि they had gone through or they have this issue, or they should work upon themselves. जबकि conscious healing में तो you cannot deny, I am your energy now, I know what you had gone through, I can actually gauge all your life experiences before, so you cannot refuse, but still people do refuse. तो normal life में तो that's their false face, false mask. They always do it. बहुत ही खतरनाक टेक्निक बताई आपने, जो बताई कि मतलब Just try once. Only if you are actually willing to release your subconscious blocks. क्योंकि हम सबके होते हैं. इनफैक्ट मैं खुद अपना करती हूँ हर तीसरे चौथे दिन.
so that I get detoxed of my own negative self talks. अगर कुछ आ गया या किसी की कोई बात अंदर रह जाए, कुछ हो जाए, because you do not know what your mind has actually restored ना, उसको क्या बात लग गई क्या नहीं लग गई. मैं अब एग्जांपल बताती हूँ नवजोत. आई थिंक वी विल बी रैपिंग अप ऑल्सो. वन फाइन डे माय हस्बैंड, वी वर इन द फील्ड एरिया, so my husband was going somewhere and we were not going, me and my kid was not going, so he was getting ready, he got ready and he left. और मैं बार बार पूछूं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ही डिडंट टेल मी. अभी क्योंकि मैं मतलब उसने मुझे बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, बट ज्यादा हमारी बात नहीं हुई. और अभी मैं इतना सेशन करती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी एनर्जी वाइब्रेशंस कहाँ जा रही हैं. ठीक है, मैं गेज कर सकती हूँ. तो आई स्टार्टेड कॉफिंग. तभी मुझे दर्द होने लगा और मैं खांसने लगी. वो बढ़ता चला गया 1-2 बजे तक सडनली. ना ना गर्मी है ना सर्दी, हम न्यूट्रल अपने घर में बैठे हैं आराम से, ऐसा कोई चेंज भी नहीं हुआ. एंड रात में 2 बजे तक मैं बहुत जोर जोर से खांस रही थी. एंड देन मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक बार अपना सेशन कर लेना चाहिए. आई थिंक समथिंग हैज स्टक इन मी एंड आई डिड दी सेशन. आई रिलीज दोज इमोशनल ब्लॉकेजेस, जो यही था कि अंकुर कहाँ जा रहा है जो मुझे बिना बताए. एंड माई कॉफ वॉज गॉन completely. I'm not exaggerating, that has happened. और उस वो दिन है और आज का दिन है. I know that my body is giving me symptoms कि कुछ गड़बड़ हो रहा है. You have to come back to your wavelengths, and I do it. So that much magic the energy is having actually. मतलब आपकी बात सुनने के बाद मेरा ही मन कर रहा है कि मतलब मैं भी जानूं ये अगर It's very interesting, unless if you are of course open for revealing your secrets and accepting your life, what has happened with you before, and want to work upon them. So it really works wonder. And that is also free in this course. So double treat मिल रही है लोगों को इस बार. so, नहीं मतलब अगर किसी को इस चीज को खुद से अप्लाई करना है, मतलब अगर जैसे सपोज मुझे अगर जानना है किसी की एनर्जी लेवल, तो उस चीज के लिए कुछ प्रोसेस होगा ऑब्वियसली. हाँ, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं वैसे तो एनर्जी हीलिंग की. आप रीकी के थ्रू भी कर सकते हो. रीकी का आपने नाम सुना होगा. चक्रा हीलिंग होता है, इमोशन कोड हीलिंग होता है, ईएफटी होता है. आप कोई भी एनर्जी मोडालिटी ऑप्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट. व्हाट आई डू इन कॉन्शियस हीलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन कोड हीलिंग एंड ईएफटी. So I have devised my own this conscious healing जिसको मैंने term दिया है, with the combination of two modalities which is in our universe since ages. रीकी और ये सब तो हमारी ही देन है. आयुर्वेदा, नाड़ी नाड़ी दोष, नाड़ी क्या बोलते हैं उसको, समथिंग ना, वो तो आयुर्वेद के जमाने से चलता जा रहा है. यू कैन टच एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट्स द इशू इन यू. तो दैट ऑल वर्क्स. किसी भी एनर्जी मोडालिटी को काम करो, पढ़ो, सीखो, एंड यू विल बी एबल टू गेट इट. ओके, सपोज अगर मुझे सीखना है, देन हाउ कैन आई शुड अप्रोच, मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए अगर हीलिंग्स एंड ऑल दिस. किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर को पकड़ो. फाइंड आउट few of the instructors who can provide you the modalities, and give you a certification also. और अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है, EFT, yes, EFT is emotional freedom technique, प्रसिद्धि, and it actually works. What I was saying, हाँ, किसी से भी आप कर सकते हो एंड ऑनलाइन कर सकते हो. द बेस्ट थिंग, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई. यू विल फाइंड सो मेनी कोर्सेज ऑनलाइन टू जो आपको एनर्जी हीलिंग में मदद कर सकते हैं. एंड ट्राई वंस. आई थिंक आपको खुद अच्छा लगेगा. अगर आप एक्साइट हो रहे हो अभी, दैट मीन्स यू विल एंजॉय दैट टू, बिकॉज दिस इज अ मैजिक इन फ्रंट ऑफ योर आईज. जब एनर्जी सर्कुलेट होती है एंड यू कैन फाइंड, मतलब यू कैन फील कि एनर्जी कहाँ से जा रही है, then you actually feel that yes, it's the pure magic. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने एक बार डिस्कवरी पे एक बार आई थिंक एक सेशन देखा था, तो उसमें आयुर्वेद के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि जो हमारी बॉडी रहती है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बनी होती है. Yes. एंड देयर आर पर्सन हु कैन चेक कि मतलब किस अमाउंट में आपके बॉडी में एयर है, किस अमाउंट में सॉइल है, किस अमाउंट में वो है. बिल्कुल 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 आप कर सकते हो. अगर आप किन्हीं भी स्पिरिचुअल लीडर का भी सुनोगे ना, तो वो भी बताते हैं. हमारे आयुर्वेद में आई थिंक हर चीज का सॉल्यूशन है.
और अभी जितनी भी न्यू मोडालिटीज आ रही है ना नए नए नामों से, वो ऑलरेडी इंडिया में सालों दर सालों से हैं पहले से। तो यस, ऐसी बहुत सी मोडालिटीज, एनर्जी मोडालिटीज ही हैं ये। आप रेकी में भी आगे चले जाओ या आप इमोशन कोड में भी आगे चले जाओ, तो आप बता सकते हो कि व्हाट विच रेशो इज हायर इन योर बॉडी विच इज लेसर। जैसे कहते हैं ओम का भी जब हम उच्चारण करते हैं, ऑफ कोर्स दैट comes to the Hinduism religion, and since I am a very spiritual person, so I never educate people to recite this, but ओम जो बिलीव करते हैं भगवान में, ओम का भी अगर आप, देर इज वन कॉनोटेशन, ओम कितना करना है, ओम कितना करना है, एंड देन खत्म कैसे होना है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उसमें आह्वान होता है। तो अगर एक भी ज्यादा है, सो देन देर विल बी फ्लक्चुएशंस, बीट मनी और दी पीस, बिकॉज ये एक एक चीज रिफर करते हैं इन तीनों भगवानों को। सो आयुर्वेद तो भंडार है, अगर आप वो पढ़ो तो अलग ही बात है। क्योंकि एक्सेस कौन। जैसे कि कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ठंडा नहीं खाना चाहिए या गर्म नहीं खाना चाहिए। इट इज समथिंग कि आपकी बॉडी में कौन सा चीज सूट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो उनको आइसक्रीम खाते ही जुकाम आ जाता है या फिर कुछ और चीज करते ही कुछ और हो जाता है, तो संभव यस यस वो यस चीज यस। हमारे पांच तत्वों से कहीं ना कहीं वो होती है अफेक्ट्स। बिल्कुल 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 होती है, दैट्स ट्रू। इम्यूनिटी, साइंस ने उसको इम्यूनिटी का नाम दे दिया है, आयुर्वेद में इसको हमारे पांच तत्वों का मिलान से ही बोलते हैं कि ये सबका अलग अलग है, और उसकी वजह से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो बीमारी की तरफ, या नो आप बुरे सपने आते हैं। बट मेरे ओके। को इतना नॉलेज नहीं है आयुर्वेद का, टू बी ऑनेस्ट। बट यस, जितना पढ़ती हूँ और जितना समझ आता है, देर इज देयर। तो आई थिंक मैम वी शुड वाइंड अप दिस, एंड जो लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का जो नया कोर्स है उसको डू ज्वाइन करें, एंड आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी खुद के बारे में, और ये कोर्स एग्जैक्टली। खुद के लिए लेना, बिकॉज देन ओनली इट विल वर्क फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स completely एक्शन ओरिएंटेड, और अनलेस यू आर कमिटेड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस ग्रुप, बिकॉज आप अपने भी पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप कमिटेड हो अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, then I think this is the right opportunity for you, a right platform to work upon yourself genuinely, because here I have given my heart and soul to make this program, ये सोच के कि एज अ लर्नर, एज अ यूजर मुझे कितना बेनिफिट होगा। सो आई थिंक दैट विल बी अ रेयर कॉम्बिनेशन दीज डेज, तो डू ट्राई इट आउट, शायद आपको मदद मिले थोड़ी। And thank you, Navjot, for having me here and allowing me to say something about so many things about the stress and about my course. I'm really very, very grateful to you. दैट्स माय प्लेजर मैम कि आपने आया और इतना सारा ज्ञान स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया। I आई hope थिंक it बहुत was सारे worth लोगों it. को, आई थिंक बहुत सारे लोगों को सेशन से भी बहुत हेल्प हुई होगी, एंड होपफुली वो लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे बेटरली। बिल्कुल बिल्कुल, it is must. It is must. So I think thank you ma'am for joining, and looking Thank for you for having me. Looking forward. your course, जो आपका कोर्स आ रहा है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। बाय बाय।